हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से अगली कड़ी में आप सबके बीच में एक प्यारा सा टॉपिक, एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने पहला सवाल लगाया था, दूसरा सवाल आज हम देखते हैं। दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। ये जो फार्मूला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, ये आप कक्षा 5 और 6 में पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर आप कई सारे सवाल लगा चुके हैं। वही चीज आपको लगभग हाई स्कूल में दिया है, बस एक मान लीजिए कि अभ्यास के तहत दोबारा रिवीजन हो जाए, बस इसके लिए ही ये सवाल आपके बीच में आया है। तो 26 और 91 का हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसका सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। हमने बताया था कि अगर इकाई अंक पर कोई सम संख्या है तो वो हमेशा 2 से ही कटेगा। अगर इकाई अंक पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो किससे कटेगा? वो कटेगा आपका 2 से। ठीक है, तो 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6। और ये भी जान लीजिए कि कोई संख्या को यदि आप 2 से काटते हो तो ठीक आधा हो जाता है, मतलब 26 से तो 13 हो जाएगा, 13 का आधा नहीं हो सकता। और अगला हम ये देखेंगे कि यहाँ पर विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या आ जाने के कारण ये अब 2 से नहीं कट सकता। और वैसे भी 13 एक अभाज्य संख्या है, और जब कोई अभाज्य संख्या होती है तो वो संख्या खुद से ही कटती है या फिर 1 से कटती है और किसी से नहीं। तो 13 13 से ही कटेगा, 13 एक कम 13, ये हो गया। अब इसके बाद में 91 को हल करते हैं। 91 को आप हल करेंगे तो देखो यहां पर सम संख्या तो है नहीं, तो सीधा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। 9 1 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम है कि जो भी संख्या को हम 3 से काट रहे हैं वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 10 नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 1 10 होता है, तो 10 नहीं आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद हम जाते हैं 5, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने का नियम है कि उसके पीछे 0 या 5 आना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। हम जाते हैं 7 पर, तो क्या 7 से कट जाएगा? 13 से 91 कट जाएगा, तो 7 एक कम 7 बचा 2, 21 हो जाएगा। 7 3 21, और ये अभाज्य संख्या आ गया, तो 13 एक कम 13। अब इसको आप क्या करो, तुरंत ही 26 में क्या क्या आया, तो 26 में आया है आपका 2 और 13, और 91 में आपका आया है 7 13, 7 गुणे 13। तो एचसीएफ उसे ही कहते हैं जो दोनों में हो। दोनों में 13 है तो 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा, और एक ही बार लिखना है, ना कि 2 बार लिखना है। एलसीएम, तो एलसीएम उसे कहते हैं मतलब पूरी तरीके से दोनों में हो। मतलब देखो दोनों में क्या है, 2 है, 7 है, 13 है, 2 7 13, इतनी चीजें दोनों में मिलाकर आई हुई हैं। तो 2 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 13 दोनों में एक एक बार ही है, तो एक बार ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ 2 बार होता या यहाँ 2 बार होता तो 2 बार लिखा जाता, या यहाँ 3 बार होता, यहाँ 3 बार, कहीं भी एक अधिक बार होता, वही अधिक वाला लिखना होता है। तो अब इसको गुणा कर लीजिए, 13 सते 91, 13 सते 91, और 91 दूना 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, 182। अब ये आपका एचसीएफ आ गया 13, और ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना? 182, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसने क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल आप चाहे तो फार्मूला फिर से लिख लो, नहीं फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या 26 और 13 है पहले सवाल में हमारा, तो 26 गुणे हो जाएगा 91, 13 कह रहे हैं 91 है, 26 और 91 है। और एचसीएफ हमारा क्या है, तो एचसीएफ है भैया 13 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास 182,
दोनों का गुणा कर लो। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 26 से कम 26, हासिल कितना आया 2, 26 नवैया 234 और 2 236। देखते हैं क्या यही आता है। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 7 91 13 8 104 और 2 106 हासिल 10। 13 कम 13 और 10 23, दोनों बराबर आ गया। अतः यह सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, या एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, दोनों कह सकते हैं आप, दोनों सही हैं। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप बाकायदा इसको बढ़िया से अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। यदि सवाल आपको समझ में आ रहा हो, सवाल अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपकी इच्छा। तो हम चलेंगे ये 510 और 92। तो 510 अगर हमने कहा था अगर इधर कोई सम संख्या तो 2 से कटेगी, तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 पंचे 10 हो गया, 1 बचा 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ विषम संख्या आ गई इकाई अंक पर, तो ये 2 से नहीं कटेगा। इसको हम चेक करते हैं कि 3 से कटेगा नहीं। तो 5 2 7 7 5 12 और 12 3 के पहाड़े में आता है, देन ये 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 1 बच गया, 3 5 15। अब 8 5 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, 5 और 0 अगर पीछे आया तो 5 से कटेगा, देन ये 5 से कटेगा। तो 5 कम 5 और 3 बचा, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 खुद से ही कटेगी और किसी से नहीं। 17 कम 17 हो गया। 92, तो 92 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4 2 3 6 23 एक अभाज्य संख्या है। आप 1 से 50 तक कम से कम आपको अभाज्य संख्या पता होना ही चाहिए इस सवाल को, या इन सब सवालों को करने के लिए, ऐसे सवालों को करने के लिए। तो 23 23 से कम 23 ये हो गया। अब हम निकालते हैं, पहले तो लिख लो क्या 510। 510 में क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 17 आया है। 92 क्या क्या आया है, 92 में 2 आया है, फिर 2 आया है और फिर 23 आया है। तो सबसे पहले निकालो एचसीएफ। तो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में भैया 2 है ना, और कुछ नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा, सीधी सी बात। एलसीएम हमने कहा था क्या क्या आया है दोनों में। दोनों में 2 आया है, दोनों में 3 आया है, दोनों में 5 आया है, दोनों में 17 आया है, दोनों में 23 आया है। इतनी संख्याएं दोनों में आई हैं। 2 सबसे ज्यादा इसमें आया है 2 बार, तो 2 को लिखेंगे 2 बार। 3 एक ही बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 17 एक ही बार आया है, 23 एक ही बार आया है। अब गुणा इसका आसान तरीके से करना है, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, तो 17 छक्का 102, 102 1 0 1 0 लगा लो, 23 हो गया। अब इसका गुणा आपको करना है, तो आप क्या करोगे, 23 जुड़िया 0 हो गया, 23 दूना 46 हो गया, 23 से कम 23 हो गया, ये हो गया आपका। अब हम यहां आ जाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आ जाओ, तो दो संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92। एचसीएफ 2 है, एलसीएम 23 460, ये हो गया। अब भैया इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा आप अलग भी कर सकते हो, अलग कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 91 92 का जब आप गुणा करोगे तो 51 दूना 102 हो जाएगा, और 9 1 कम 9 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही हमारा आ रहा है, यहाँ हमने 0 नहीं लिया था, यहाँ 0 लग जाएगा, और ये भी गुणा करने पर हमारा 4 6 9 2 0 आ गया,
देन ये आपका इक्वल आ गया। ये हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी सवाल की ओर। चलिए तीसरा और आखिरी सवाल 336। तो 336 किससे कटेगा? यहां सम संख्या तो 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब भैया यहाँ विषम संख्या आ गई तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 एक 3, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटेगा तो 3 सते 21। 7 खुद अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7, 7 से ही कटेगा। अब आता है 54। तो 54 को देख लो। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14। ये लो विषम आ गया। 27 तो वैसे 3 के पहाड़े में आता है, आपको 3 का पहाड़ा तो आते ही होगा। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 336 में कौन कौन आया है फटाफट लिखो। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 7। 54 में कौन कौन आया है? तो 54 में लिख लो बच्चों। 54 में आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब एचसीएफ जो दोनों में हो, दोनों में 2 है, 2 लिख लो। दोनों में भैया एक ही बार 3 है, एक बार 3 लिख लो। ये हो गया 6 हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम आपको लिखना है। तो एलसीएम 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है। 2 सबसे ज्यादा इसमें आया है 4 बार, 2 को लिखेंगे 4 बार। 3 सबसे ज्यादा इसमें आया है 3 बार, 3 को लिखेंगे 3 बार। 7 खाली इसी में आया होगी 1 बार, तो 7 को लिखेंगे 1 बार। इसका गुणा कर लो। गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 गुणे 3 गुणे 7। 144 तिया तो 450 में से 18 अगर कम हो जाएगा तो 432 और गुणे 7। ये हो गया 7 दूनी 14 हो गया और 7 त्रिक 21 और 1 22 हो गया और 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। ये हो गया आपका एलसीएम। अब यहाँ हम लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या है। 336 और गुणे 54 और यहाँ हमारा है एचसीएफ 6 और एलसीएम है 30 24। और अब इसका गुणा कर लो तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2, 12 और 2 14 और 6 त्रिक 18। ये हो गया। इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा यदि आप करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर 336 गुणे 54 तो गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20 4 छक 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। मतलब पीछे 44 कहीं ना कहीं आ जाएगा क्योंकि 5 छक 30 यहाँ 0 आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसको जोड़ोगे तो 44 लगभग हमारा देखो आंसर दिख रहा है कि पीछे 4 4 आ रहा है, इसमें भी पीछे 4 4 मतलब कि आंसर वही आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये आपने आज सीखा। आपको उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।